नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों, आज से हम शुरू करते हैं पशुधन सहायक परीक्षा की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके 100% एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और 90% आपके एग्ज़ाम में आएंगे और 100% आपके लिए ये सही साबित होंगे। LHA एग्ज़ाम 2021-22 की तैयारी के लिए आपको रोज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को रोज़ाना ज़रूर देखना और वीडियो को पूरा ज़रूर विजिट करना पशुधन सहायक की परीक्षा के लिए बेस्ट तैयारी के लिए। और दोस्तों, LHA और HDP एग्ज़ाम प्रिपरेशन डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वेटरनरी स्टडी आपको प्रोवाइड करवाएगा। और जो HDP वेटरनरी स्टूडेंट डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट हैं जिनकी रनिंग में अभी चल रही है फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है संबंधित सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये स्टूडेंट भी ज़रूर देखें पशुधन सहायक LHA और वेटरनरी डिप्लोमा कोर्स एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर ये आप ज़रूर देखना। इसमें आपके 100% आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज वेटरनरी एनाटॉमी सब्जेक्ट्स के बारे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके 100% एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप शुरू करते हैं वीडियो को। और आज सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ऑस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना ऑस्ट्रोलॉजी है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन है अपना फर्स्ट तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, या फिर मांसपेशियों का अध्ययन, या फिर हड्डियों का अध्ययन। तो ये आपका ऑस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं या फिर लिगामेंट्स का अध्ययन, इसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो आपके इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका हड्डियों का अध्ययन होगा, स्टडी ऑफ बोन्स। इसमें आपका जब हड्डियों का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम ऑस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ऑस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं? तो आपके हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्ट्रोलॉजी कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। HDP में जो एग्ज़ाम होता है इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, उसमें 100% पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थ्रोलॉजी। तो दोस्तों, आर्थ्रोलॉजी या फिर सिंडेस्मोलॉजी किसे कहते हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इसमें तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, लिगामेंट्स का अध्ययन, या फिर जोड़ों का अध्ययन, या फिर कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? तो आर्थ्रोलॉजी ये आपका जोड़ों के अध्ययन को, या फिर सिंडेस्मोलॉजी कहते हैं आर्थ्रोलॉजी जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं। स्टडी ऑफ जॉइंट्स, जब हम जॉइंट्स का अध्ययन करते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं जो दो हड्डियों के मिलने से बनता है, उसको हम जॉइंट्स कहते हैं या फिर जोड़ कहते हैं, उसको हम आर्थ्रोलॉजी या फिर सिंडेस्मोलॉजी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HDP वालों के लिए, ये 100% एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि घोड़े में खड़े खड़े आराम करने के लिए कौन सी आकृति पाई जाती है? तो दोस्तों, घोड़े में हॉर्स में जब वो खड़े खड़े आराम करता है, खड़ा होकर आराम करता है, तो उस समय उसमें किस टाइप की आकृति पाई जाती है? तो अपना फर्स्ट ऑप्शन है मजल, क्रेडल, या फिर स्टेपटर्स, या फिर फोवेया कैपेटाइटिस। तो इसका आपका अपना आंसर है स्टेपटर्स, सी वाला। ये घोड़े में खड़े जब वो खड़ा खड़ा आराम करता है तो उसमें ये आकृति पाई जाती है स्टेपटर्स की। ये दोस्तों, आप क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर की सबसे लंबी हड्डी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 100% एग्जाम में पूछा जाता है, 100% एग्जाम में पूछा जाता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जानवरों के शरीर की सबसे लंबी हड्डी, आपको इसमें सबसे लॉन्ग बोन बतानी है कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। हालांकि दोस्तों, ये सभी हड्डियाँ लॉन्ग बोन में आती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लंबी हड्डी है वो कौन सी है? तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है टीबिया, ह्यूमरस, फीमर, या फिर रेडियस। तो आपके इसमें राइट आंसर होगा ह्यूमरस। ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है ह्यूमरस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 100% एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
के फाउल में देखिए दोस्तों, ये उसमें आपके जानवर के हड्डी के बारे में पूछा गया था जो एनिमल्स के शरीर की। ये अब आपके पक्षियों में पूछा जा रहा है, जो आपके फाउल का पूछा जा रहा है, मुर्गी या फिर मुर्गे का, जो कि सबसे लंबी हड्डी, मुर्गे में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो मुर्गी में दोस्तों आपके फर्स्ट ऑप्शन है टीबिया या फिर टीबिया टार्सर्स या फिर टार्सोमेटा टार्सर्स या फिर फीमर। तो आपका इसमें राइट आंसर है आपका टीबियो टार्सर्स। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में और जो एचडीपी स्टूडेंट है उनको पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चपटी हड्डी। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि चपटी हड्डी का उदाहरण है। तो अब जो निम्नलिखित 4 ऑप्शन है उनमें जो चपटी हड्डी कौन सी है उनके बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए, आपके ह्यूमरस जो हड्डी है वो गोल होती है और लंबी होती है, और वर्टिब्रा जो होती है वो अनियमित होती है, और स्केपुला जो चपटी हड्डी होती है, और फिर टार्सल ये लंबी और गोल होती है। तो आपका इसमें पूछा गया कि चपटी हड्डी का उदाहरण, तो आपके इसमें स्केपुला आएगी जो चपटी हड्डी होती है। ये अग्रपाद की हड्डी होती है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ये कौन से पैर की हड्डी है। तो ये आपके अग्रपाद की हड्डी होती है। ये एचडीपी जो स्टूडेंट होते हैं उनको अधिकतर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनियमित जिसका कोई आकार फिक्स नहीं है, अनियमित हड्डी का उदाहरण है। तो आपके इसमें ह्यूमरस लंबी और गोल होती है, वर्टिब्रा इसमें, और अगला ऑप्शन है स्केपुला फिर पटेला। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर है वो है वर्टिब्रा। ये अनियमित हड्डी का उदाहरण होता है वर्टिब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी सीसमोइड बोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीसमोइड बोन किसे कहते हैं या फिर सीसमोइड बोन कौन सी होती है, सबसे बड़ी सीसमोइड बोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी अधिकतर बार और 100% एग्जाम में पूछा जाता है कि सीसमोइड बोन किसे कहते हैं या फिर सीसमोइड बोन कौन सी होती है सबसे बड़ी सीसमोइड बोन। तो दोस्तों इसमें आपके फर्स्ट ऑप्शन है स्केपुला, पटेला, एक्सिस या फिर एटलस। तो आपका जो राइट आंसर है वो है पटेला। ये सबसे बड़ी सीसमोइड बोन होती है जिसको हम घुटना कहते हैं। जो घुटने पर जो हड्डी होती है वो पटेला होती है, जिसको हम सीसमोइड बोन कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन में एलएसए के एग्जाम में पूछा जाता है, और एचडीपी स्टूडेंट के को डिफाइन में पूछा जाता है कि सीसमोइड बोन किसे कहते हैं, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है ओस्फ्रेनिक हड्डी पाई जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये शरीर की एक्स्ट्रा हड्डी होती है जिसको हम ओस या फिर ओस्फ्रेनिक हड्डी कहते हैं, जो कहाँ पर पाई जाती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है गाय में, ऊंट में, कुत्ते में या फिर भेड़ में। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है गाय के डायफ्राम में। जो गाय का डायफ्राम होता है उसमें ये ओस्फ्रेनिक एक्स्ट्रा हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि घोड़े में पटेला का आकार, जो पटेला होता है, जो हमने आपको जो पहले बताया था कि सीसमोइड बोन जो पटेला होता है वो घोड़े में किस आकार का होता है। तो दोस्तों जो गाय बैल होते हैं उसमें पटेला का आकार चतुष्कोणीय होता है, लेकिन जो घोड़ा होता है उसमें त्रिकोणीय आकार का ये पटेला पाया जाता है। जो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि 11 क्वेश्चन की न्यूमेनिक या फिर न्यूमेटिक बोन पाई जाती है। ये देखिए दोस्तों, अब आपके ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूमेटिक बोन किस में पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना ऊंट, गाय, मुर्गा, बकरी। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर है वो है मुर्गा। मुर्गे में न्यूमेटिक बोन पाई जाती है, एक्स्ट्रा जो हड्डी हम जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि गाय में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों जो नॉर्मल पशु है गाय, भैंस, इनमें
हड्डियों की संख्या कितनी होती है। जिस प्रकार से इंसानों में पूछा जाता है 206 होती है, तो उसी प्रकार से गाय भैंस में 208 हड्डियां होती है टोटल। अगला है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अक्षय कंकाल का हिस्सा नहीं है। अब अक्षय कंकाल और दूसरा होता है उपाक्षीय कंकाल। तो आपके जो अक्षय कंकाल होते हैं उनमें जो स्टेर्नम, वर्टिब्रा, स्कल वगैरह ये हड्डियाँ आती है, और उपाक्षीय कंकाल में अग्रपाद और पक्षपाद की हड्डियाँ आती है। तो आपके इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका हुमर्स होगा, क्योंकि ये उपाक्षीय कंकाल में आता है, और ये बाकी वर्टिब्रा, स्टेर्नम और स्कल ये तीनों ही अक्षय कंकाल के हिस्से होते हैं। जो कंकाल तंत्र होता है उनको हम दो भागों में बांटते हैं, अक्षय कंकाल और उपाक्षीय कंकाल, जिनमें ये अक्षय कंकाल का हिस्सा नहीं पूछ रहा है, तो ये आपका हुमर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी स्तनधारियों में सर्विकल वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है। तो जो वर्टिब्रा, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है देश के दोस्तों, वर्टिब्रा होती है 5, जो अलग अलग भागों में बटी होती है। उनमें आपके इसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में पूछा है, तो सर्विकल वर्टिब्रा आपके सभी जो स्तनधारी जानवर है उनमें कितनी होती है उनकी संख्या, तो दोस्तों उनमें 7 होती है। कितनी होती है? 7। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी स्तनधारियों में सर्वाइकल की वर्टिब्रा की संख्या होती है, तो आपके 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों कि निम्न में से सत्य कथन नहीं है। यह देखिए दोस्तों कि ये सत्य और असत्य के बारे में पूछ रहा है, तो सत्य कथन कौन सा नहीं है ये हमको इसमें बताना है। तो पहला है कोक्सीजल कशेरुकाएँ पूंछ में पाई जाती है, ये भी सही है। सर्वाइकल कशेरुका एक जानवर की गर्दन में पाई जाती है, ये भी सही है। रिब्स की संख्या थोरेसिक कशेरुकों की दुगुनी होती है, ये भी सही है। और लास्ट ऑप्शन है कि रिब्स की संख्या हमेशा लंबर कशेरुकों की दोगुनी होती है, ये गलत है। तो ये आपका जो सत्य कथन नहीं है वो आपका रिब्स होगा। क्या होगा? रिब्स। सत्य कथन कौन सा है, कौन सा नहीं है? वो है आपका रिब्स, जो लंबर कशेरुकों की दोगुनी नहीं होती है, थोरेसिक कशेरुकों की दोगुनी होती है रिब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि ब्रूनर ग्लैंड से पाई जाती है। तो ये ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है? तो ये दोस्तों आपके ब्रूनर जो ग्लैंड है वो आपके ड्यूडेनम में पाई जाती है, जो आंत का जो हिस्सा होता है उसमें पाई जाती है। जिनमें आपके ड्यूडेनम होता है आंत का हिस्सा, उसमें ये पाई जाती है ब्रूनर ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़े में थोरेसिक कशेरुकाएँ पाई जाती है। जो थोरेसिक कशेरुका है वो कितनी संख्या में पाई जाती है? तो दोस्तों ये आपके इसका आंसर होगा 18 थोरेसिक कशेरुकाएँ पाई जाती है। आंसर है अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंसेक्रम और पाइगोस्टाइल पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एचडी पे और एलएसए दोनों में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें जरूर याद रखना चाहिए कि पहला सिंसेक्रम और पाइगोस्टाइल कहते कैसे हैं और ये किस में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मुर्गा। ये आपको 100% याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुर्गे में सिंसेक्रम और पाइगोस्टाइल पाई जाती है। एचडी पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये क्वेश्चन डिफाइन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाउल का कशेरुकीय सूत्र, जो वर्टिब्रल सूत्र है वो कौन सा है फाउल में? तो दोस्तों ये आपका इसका जो है आंसर वो है बी, C14 T17 और लंबार प्लस 1। ये देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि सी का मतलब होता है सर्वाइकल, टी का मतलब थोरेसिक, एल का मतलब लंबार, एस का मतलब सेक्रल और सी वाई का मतलब कॉक्सिजल। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों जो मुर्गा होता है फाउल जो होता है उसमें लंबार और सेक्रल जो फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और उनकी संख्या जो होती है वो 14 होती है। तो आपका आंसर ये होगा। तो आपको ये ध्यान में रहता है, अगर आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है तो लंबार और सेक्रल का ध्यान रखना होता है, जिससे आपका आंसर इसी तरह से
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C7T13L7 और S3 और ऑक्सीजन 15 25 15 से 25 घसरू के सूत्र किस जानवर का है? तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इसका जो आंसर होगा वो आपके आंसर होगा कुत्ता। कुत्ते में ये आपको घसरू के सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से याद करने होंगे। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पशुधन सहायक और वेटरनरी से संबंधित सभी तरह के एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए धन्यवाद।